विपक्ष जो ये मनगढ़ंत तरीके का पोस्टर लगवा करके दिग्भ्रमित कर रहा लोगों को, स्थिति न पैदा होती। मैं तो जिम्मेदारी साथ कहता हूँ, आप जांच कराइए इसकी निष्पक्ष तरीके से। इसने पोस्टर किसने लगवाया? ये पोस्टर जरूर किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने लगवाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने इस पोस्टर नहीं लगवाया है। इसकी पहले पुष्टि होनी चाहिए। धर्मराज निषाद जी जनसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं। मंत्री रहने के बाद अगर उनके पास पैसे कमी है तो आप समझिए कि बहुत अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर उपयुक्त उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जब शोभावती वर्मा जी जब नामांकन करने जा रही थी तो सांसद लालजी वर्मा भी वहां पर थे और उन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाया था कि वो तो भाजपा के जिलाध्यक्ष जैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आप लोगों को क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से धर्मराज निषाद जी को आप लोग चुनाव जितवा रहे हैं? स्क्रीन पर आप इस पोस्टर को देख रहे हैं। यह पोस्टर लगा है कटहरी में और जो आप पोस्टर में देख रहे हैं आप हैं धर्मराज निषाद, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अवधि में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इस पर कि या तो अब की जिताए दा या तो चिट्ठी पर लिटाए दा। अंबेडकर नगर में तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्हीं दिग्गज नेताओं में धर्मराज निषाद की भी गिनती होती है। और जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आप धर्मराज निषाद जी जो है बीजेपी में शामिल हुए थे, तब जब तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के और जो नेता है रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, ये सब लोग जो है सपा में शामिल हुए, तो धर्मराज निषाद इकलौते नेता थे जिन्होंने भाजपा की नीति और से ज्यादा प्रभावित थे। बाद में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने अकबरपुर से उम्मीदवार बनाया, मामूली अंतर से चुनाव हारे। अब फिर इस उपचुनाव में, कटहरी के उपचुनाव में बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया है उस सीट पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रभारी हैं, तमाम मंत्री संतरी जुटे हुए हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद, उम्मीदवार तो उनकी पत्नी है, सांसद लालजी वर्मा का आरोप है जो जिलाधिकारी हैं वो भाजपा जिलाध्यक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इतना कुछ माहौल होने के बावजूद ये पोस्टर जो लगा हुआ है, इसके मायने क्या है? हमारे साथ मौजूद है कटहरी के ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही जी। प्रमुख जी, ये जो पोस्टर है ये किस बात का इशारा कर रहा है? क्या धर्मराज निषाद जी मुश्किल में हैं? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मराज निषाद जी क्या वाकई किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कि उनको इस तरह का पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी कंफर्म ही नहीं कि पोस्टर लगवाया किसने। इसकी पहले पुष्टि हो जानी चाहिए। ये जांच का विषय है कि पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लगवाया है या विपक्ष ने लगवाया है। विपक्ष एक माहौल खड़ा कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें कहीं लूट खसोट इस सब पूरी भ्रष्टाचार का सिस्टम नहीं रहता है। और जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों के पास पैसा बहुत है, तो वो लोग उनको निरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मराज निषाद को टिकट जो मिला हुआ है वो जनता की वाइस पे मिला है टिकट। हम लोग 65 लोग टिकट मांग रहे थे, 65 लोगों में बड़े बड़े दिग्गज नेता भी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव में कटेरी से। सब लोग दिल्ली और लखनऊ का चक्कर लगा रहे थे, उसमें हम लोग भी शामिल थे। लेकिन चूंकि धर्मराज निषाद जी किसी नेता के पास नहीं गए हैं, और सोचिए कि केवल जनता के बीच में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने एक गुप्त सर्वे करवाया। उस सर्वे के आधार पर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कमजोर कहां से? हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर हैं धर्मराज निषाद जी, इसको सब जानते हैं। पैसा नहीं है, मंत्री रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ईमानदारी साथ जनसेवा की, ईमानदारी साथ राजनीति की। और जो लोग विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन सबका बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, खूब माल भी कमाया है उन लोगों ने। तो उनके मुकाबले धर्मराज निषाद जी फाइनेंशियली आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जनता के हिसाब से कमजोर नहीं है कहीं से भी। अगर जनता के हिसाब से कमजोर होते तो विपक्ष जो ये मनगढ़ंत तरीके का पोस्टर लगवा करके दिग्भ्रमित कर रहा लोगों को, स्थिति न पैदा होती। मैं तो जिम्मेदारी साथ कहता हूँ, आप जांच कराइए इसकी निष्पक्ष तरीके से। इसने पोस्टर किसने लगवाया? ये पोस्टर जरूर किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने लगवाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने इस पोस्टर नहीं लगवाया। इसकी पहले पुष्टि होनी चाहिए। लालजी वर्मा के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही टेक्निकली चुनाव लड़ते हैं वो। उनके तमाम लोग हैं अलग अलग बूथों पर सक्रिय हो जाते हैं। पैसा हर चीज, पिछली बार तो विधानसभा चुनाव में ऐसे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं नजदीक से उस पूरे चुनाव को देख रहे थे विधानसभा का, बता रहे थे इस बार लालजी वर्मा सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किए थे, मतलब बहुत पैसा।
क्या वाकई इस बार भी लग रहा है आपको कुछ इस तरह की चीजें हो रही है? शायद यही कारण है धर्मराज निषाद जी, या जो भी पोस्टर लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ इस तरह की भी चीजें हैं? देखिए, पैसे से आप माहौल बना सकते हैं, पैसे मतदाताओं को खरीद नहीं सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव में पैसे कोई विशेष महत्व नहीं होता। हाँ ठीक है, पैसा उनके पास है, पैसा उन्होंने कमाया है, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, तो पैसा स्वाभाविक बात आदमी खर्च करेगा। धर्मराज निषाद जी के पास पैसा नहीं है। धर्मराज निषाद जी का चुनाव जो है जनता खुद लड़ रही है। जब जनता खुद चुनाव लड़ती है तो वहाँ पैसा रुपए समीकरण सब दोस्त हो जाते हैं। अगर पैसे बल पे का चुनाव खड़ा होता तो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति एमपी एमएलए हो जाते। क्यों राज्यसभा या दूसरे रास्तों क्यों तलाशते हैं लोग? दूसरे रास्ते कोई सीधा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। धर्मराज निषाद जी जनसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ईमानदार हैं। मंत्री रहने के बाद अगर उनके पास पैसे कमी है तो आप समझिए कि बहुत अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर उपयुक्त उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। अभी जब उनका टिकट फाइनल हुआ था, बहुत सारे नेता नाराज थे। कुछ ये भी खबरें आई थी कि कोई एक नेता है जो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने की कोशिश में लगे हुए थे। ये बात अलग है, उन्होंने समय नहीं दिया था। क्या पूरी पार्टी या वो लोग, तमाम लोग जो उम्मीदवार थे जिनको टिकट मिल जाए, सब लोग एक साथ हैं? हम लोग भी टिकट मांग रहे थे, हम लोग ईमानदारी साथ हैं। हमको लगता है कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता और नेता जो टिकट मांग रहा हो भारतीय जनता पार्टी साथ ना हो। अफवाहें बहुत कुछ उड़ा करती हैं, तो विपक्ष अफवाहें उड़ाने के लिए बैठे रहता है। तो किसकी कोई पुष्टि थोड़ा, कौन बहन जी से मिला, कौन बहन जी से नहीं मिला, कौन बहन जी से बात करने का प्रयास किया, कौन उनसे मिलने का प्रयास किया, इसकी कोई पुष्टि तो है नहीं। किसी के बारे में कुछ भी बोला जा सकता है निर्गल रूप से। जी जी, सब लोग प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। जी, तो मुख्यमंत्री जी इस बार मुझे लग रहा है चौथी बार आ रहे हैं, 3 बार आ चुके हैं। इतना पूरा ताकत झोंके हुए हैं वहां पर। नहीं, ताकत मतलब अब 10 जगह चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी समय बहुत है। तो जब समय बहुत है तो भाई मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, इतने बड़े सूबे के, उनके क्षेत्र में चुनाव है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। तो कम से कम वो यहाँ प्रभारी भी बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात अगर प्रभारी हैं तो उनको 1 to 1 सबसे होना ही है। एक एक चीज ग्राउंड लेवल पर उतरने के बाद ही पता चल पाती है तमाम चीजें। इतने बड़े 25 करोड़ जनता की जो नुमाइंदगी कर रहा होगा उसको तमाम चीजें नहीं मालूम हो पाती अगर लखनऊ में बैठे रहते। तो इसलिए यहाँ आ रहे हैं, अच्छी बात, एक कार्यकर्ता मिल रहा, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है, जनता उत्साहित हो रही है, तमाम सौगातें दे गए। हमको लगता है जितना काम अभी तक हो गया इधर 6 महीने में घोषणा हो गया कटेरी में, इतना तो आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ये जब शोभावती वर्मा जी जब नामांकन करने जा रही थी तो सांसद लालजी वर्मा भी वहां पर थे और उन्होंने जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाया था कि वो तो भाजपा के जिलाध्यक्ष जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे आरोपों को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब विपक्ष काम है ब्लेम करना। कोई भी विपक्ष का रहेगा तो सत्ता पक्ष तरफ ब्लेम करेगा, तो ब्लेम के अधिकारी हैं वो, उनकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ अधिकारी हैं, यहाँ के गार्जियन है अम्बेडकर नगर जनपद के। तो अब चूंकि उनके यहाँ दरबार लग रहा है, दरबार में ये तो पूछा नहीं जाता होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के, आप सपा के, आप बसपा के, आप गरीब हैं, अमीर हैं, सबसे मिलते हैं, वो सुलभ हैं, पीसीएस रहे हैं। तो देखिए, अब आरोप तो किसी के ऊपर कोई से लगा सकता है, कोई न कोई आरोप चाहिए ना। बाद में लोग बता देंगे कि तो ईवीएम खराब थी, ईवीएम में खेला हो गया, ये भी चीजें होती हैं। उसी तरीके से अब जिलाधिकारी जो पुलिस अधीक्षक महोदय के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सब मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है सब। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आप लोगों को क्या लग रहा है कितने हजार वोटों से धर्मराज निषाद जी को आप लोग चुनाव जितवा रहे हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ जनता चुनाव जितवा रही, 25,000 ज्यादा मतों चुनाव जीतेंगे धर्मराज निषाद जी। जी जी जी। एक और जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ये भी है कि दोनों लोग एक ही राजनीति से आए हैं, मतलब बहुजन समाज की राजनीति से। ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा जो एक अपर क्लास है वहां का, मतलब पहले एक सीट होती थी कटेरी जहां पर अपर क्लास का, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उम्मीदवार दे देती थी बीजेपी। अब वो भी सीट जो है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं, सवर्णों में खासतौर पर इस बात की चर्चा है, वो भी सीट अब ओबीसी को एक तरफ से आरक्षित हो जाएगी। देखिए, ये बेबुनियाद बात है, जो जिनको राजनीति समझ नहीं, सामाजिक चीजों समझ नहीं है। भाई, जनता की वॉइस के आधार पर टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार टिकट नहीं दिए को पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने सबकी सेवा की है। और रही बात, दोनों आप बता रहे एक ही जगह से हैं, बहुजन समाज पार्टी से, तो दोनों लोगों को काम करने का तरीका, राजनीति करने का तरीका अलग लग रहा। धर्मराज निषाद जी शुरू से जमीन से जुड़े रहे, इसलिए सबसे ज्यादा लाभ धर्मराज निषाद जी को इसका मिल रहा है। तमाम दलित वर्ग के लोग, तमाम
निर्बल लोग, दबे कुचले लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको अपना नेता समझते हैं, उनमें उनको विश्वास है, हाँ ये हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमारी मदद करेंगे। अगर मेरी मदद नहीं कर पाएंगे तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मेरा नुकसान नहीं करेंगे। ये बड़ी चीज होती है। एक होता है कि चलो ठीक है इनकी मदद कर दी, हमारी मदद करेंगे। एक होता है चलो ठीक है इनकी आप मदद कर दोगे तो अगर मेरी मदद नहीं कर पाए मेरा नुकसान नहीं करेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका मिल रहा है धर्मराज निषाद जी को। ये तो बहुत अच्छी चीज, एक ही नस्ल के दोनों लोग आए हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आज भी हावी है धर्मराज निषाद जी। कल भी हावी थे, जिस आधार उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आगे भी 2022-20 को जब चुनाव होगा और 23 को जब काउंटिंग में आप देखिएगा 25,000 और चुनाव जीतेंगे वो। तो आप थे कटिहारी ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही जी। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।